30 अप्रैल 2011 की बात है। ऋषभ अपने ऑफिस के काम के लिए दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में आया था। ऋषभ बैंगलोर के एक ऑफिस में काफी अच्छी पोस्ट पर था, इसलिए ऑफिस की तरफ से उसे एक बड़े से घर में होम स्टे मिला था। घर के आगे गार्डन भी था। ऋषभ रोज रात को डिनर करने के बाद अपने गार्डन में घूमा करता था। बगल में एक और घर था जो कि ऋषभ के घर जितना ही बड़ा था। रोज रात को उस घर में से रोमांटिक म्यूजिक की आवाज आती थी। एक दिन ऋषभ अपने घर पर खाना बनाने वाले रमेश से पूछता है, भाई रमेश, ये बगल वाले घर में जो इंसान रहता है काफी आशिक मिजाज लगता है, रोज रात को रोमांटिक गाने सुनता है। रमेश कहता है, अरे साहब, ये इंसान आशिक मिजाज नहीं बल्कि बहुत बड़ा सनकी है। इसका नाम वनराज है। ये किसी से बात नहीं करता, क्या काम करता है वो भी किसी को नहीं पता। एक बार तो खेलते खेलते मेरी बेटी की गुड़िया इसके आंगन में गिर गई। जब शाम को मैं उसके आंगन से वो गुड़िया लेने गया तो मैंने देखा उस गुड़िया का मुंह इतनी गंदी तरह से फाड़ा हुआ था मानो किसी जानवर ने अपने पंजों से किसी की खाल नोच डाली हो। बताओ साहब, एक बच्ची की गुड़िया को तोड़कर क्या मिला इसे। ऋषभ को लगा कि एक होगा कोई गर्म दिमाग का इंसान। इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना ऋषभ वापस अपने गार्डन के चक्कर लगाने लगा कि अचानक उसे वनराज के घर से एक लड़की के चीखने की आवाज आई। ऋषभ दौड़ा दौड़ा वनराज के घर जाने लगा। जैसे ही ऋषभ वनराज के दरवाजे पर पहुंचा तो वनराज दरवाजे पे ही खड़ा था। ऋषभ ने पहली बार वनराज को देखा था। देखने में वनराज बड़ा ही स्मार्ट और जेंटलमैन जैसा दिखता था। बोलने में भी सबसे बड़े प्यार से बात करता था। ऋषभ से भी उसने बड़े आराम से बात की। वनराज की बात सुनकर ऋषभ कन्विंस्ड हो गया कि उसके घर में से किसी लड़की की आवाज नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ ऑफिस से घर लेट आया था। रात के 2 बजे हुए थे। उसने देखा वनराज के घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें से वनराज एक लड़की को गोद में उठा के अपने घर ले जा रहा था। ऋषभ को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो छुप छुप कर वनराज का पीछा करने लगता है और उसके घर में घुस जाता है। वनराज का पीछा करते करते ऋषभ उसके बेडरूम तक पहुंच जाता है और देखता है कि वनराज उस लड़की को काट कर उसके ऑर्गन्स अलग करने लग रहा था। ऋषभ ये सब देखकर चौंक जाता है। यही नहीं, वो देखता है कि वनराज के घर की आधी चीजें इंसानों की चमड़ी से बनी हुई है। टेबल लैंप इंसानों की चमड़ी से कवर हो रखा है। इंसानों की टांगों से लेगिंग्स बनी हुई हैं। लड़कियों के निप्पल से बेल्ट बनी हुई है। इंसानों की खोपड़ियों से बनी कटोरियां भी देखी। सिर्फ यही नहीं, इंसान की खाल के मास्क भी देखे। ऋषभ ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया कि कोई आदमी इस हद तक भी जा सकता है।